हाय। आज छठा दिन है और हम सीख रहे हैं कि किसी भी नए वर्ड को हम अपनी वोकैबुलरी का पार्ट किस तरीके से बनाएं। और आज का हमारा वर्ड है सबमिसिव। अगेन दिस इज एन एडजेक्टिव ओनली। सो सबमिसिव का मतलब होता है कि आप दूसरे की इच्छा को मान लेते हैं बिना किसी विरोध के और बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, राइट। यू आर willing to accept others will without any argument and without any opposition, right। तो दूसरा कोई भी आपसे कुछ कहे आप उसे मानने के लिए हमेशा तैयार हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया था रिपीटिशन इसकी की है कि कितनी बार हम इसे रिपीट करेंगे उतना जल्दी कोई भी वर्ड हमारी वो कैप का पार्ट बन जाएगा। चलिए सबमिसिव के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि ये हमारी एवरीडे कन्वर्सेशन का पार्ट बन सके। सो पहला एग्जाम्पल, हिज बॉस टोल्ड हिम टू वर्क 48 hours without any break. He didn't oppose to his boss because he is submissive. मतलब क्या है, उसके बॉस ने 48 घंटे उसे काम करने के लिए कहा बिना ब्रेक के और उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया, ये जानते हुए कि ये इम्पॉसिबल है। पर क्योंकि वो सबमिसिव है, वो दूसरों की इच्छा को मानता है बिना अपने माइंड को अप्लाई किए, बिना आर्ग्यूमेंट किए, तो वी कैन से ही इज सबमिसिव, राइट। ओके, his father told him to complete his holiday homework within 2 days. He knew it was impossible, but still he said yes to his father because he is submissive. अगेन ये करना पॉसिबल नहीं था, फिर भी उसने अपने फादर को यस कहा क्योंकि वो सबमिसिव है, क्योंकि वो दूसरे की बात को मान लेता है बिना कुछ सोचे, बिना कुछ आर्ग्यूमेंट किए, राइट। If you want a submissive wife, there is only one way. First, you get a housemaid or a servant, retain him for 6 months or 1 year, then marry with him or her. This is the only way, right? अगर आपको कोई ऐसा इंसान को अपने स्पाउस बनाना है जो आपकी हर बात माने बिना सोचे समझे, बिना आर्ग्यूमेंट किए, तो एक ही तरीका है, आप कोई नौकर रखें और उसे शादी कर लें बाद में, राइट। इफ योर टीचर इज सबमिसिव, ही लिसन्स टू एवरीथिंग एंड फॉलोज व्हाट यू से, इट मीन्स ही इज नॉट राइट। अगर आपके टीचर सबमिसिव हैं, जैसे आप कहते हैं वैसे मान जाते हैं और आपकी हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, इसका मतलब वो टीचर आपके लिए राइट नहीं है, वो आपको कोई भी चैलेंज नहीं देने वाले हैं, राइट। ओके, इफ यू आर ए टफ माइंडेड पर्सन, इफ यू आर एन अल्फा मेल और अल्फा पर्सनैलिटी, यू कैन नेवर बी सबमिसिव। अगर आपकी स्ट्रोंग माइंडसेट है और आप बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, आप कभी भी सबमिसिव नहीं हो सकते, यानी कि दूसरे की बात को बहुत आसानी से बिना सोचे समझे नहीं मान सकते हैं, राइट। ओके, हिज सर्वेंट वॉज सो सबमिसिव दैट ही prepared food at 12 o'clock at night. उसका नौकर इतना सबमिसिव था कि उसने रात को 12 बजे भी खाना बना दिया, राइट। कोई आर्गुमेंट नहीं किया, कोई उसको अपोज नहीं किया, राइट। सो सबमिसिव का मतलब क्या है, कोई भी बिना आपको अपोज किए, बिना आर्ग्यूमेंट किए, बिना दिमाग लगाए आपकी बात मान लेता है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड सबमिसिव। सो फ्रेंड्स, मैंने ये 5-6 एग्जाम्पल लिए और आपने अपनी तरफ से भी कुछ एग्जाम्पल बनाने हैं, सो दैट यू कैन मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड। प्रेफरेबली आप एक एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में बना सकते हैं, सो दैट यू नीड नॉट डिले इट, यू नीड नॉट पोस्टपोन इट। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है इंग्लिश की वजह से आपका करियर रुक गया है या आपको कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू। इट्स
www.yourcareer.in। ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी। और अगर आप घर पे इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो मैंने एक नई बुक लॉन्च की है, स्पीक इंग्लिश लाइक ए स्टार। ये आपको एज ए किंडल वर्जन अमेजोन पे अवेलेबल है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको इफ़ यू वांट मोर टिप्स ऑन इंग्लिश एंड करियर डेवलपमेंट, यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू।